हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और आज हम टाइम एंड वर्क के आगे सवाल करेंगे। और आज जो सवाल हम करेंगे टाइम एंड वर्क के वो की जो होंगे एफिशिएंसी बेस्ड सम। तो आज मैं जो है एफिशिएंसी बेस्ड सम कराऊंगा, और ये हम कर रहे हैं SD यादव करके बुक है उसके सवाल। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यदि आप में से किसी के पास है तो आप देख सकते हैं बुक से, उसी बुक से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देख लेते हैं। रमेश है एक और एक विपिन है, और बोल रहा है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारगर है। तो मैं यदि विपिन को 1 मान लूँ तो रमेश कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है? रमेश। ठीक है, तो ये तो हमें पहले दिया हुआ था एफिशिएंसी का रेशो, तो हम टाइम का रेशो देखेंगे। एफिशिएंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। यदि एफिशिएंसी 3:1 है तो टाइम इसका उल्टा 1:3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये रमेश जो है ये इधर 1 है और विपिन कितना है 3, तो ये कितना कम है इससे 2, यानी कि 2 दिन कम में काम कर ले रहा है ये यदि 1 दिन में कम 1 में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है, तो ये 2 दिन कम में काम कर ले रहा है। पर सवाल वाला क्या कह रहा है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो हम इस 2 को क्या बनाएंगे 40 कैसे, 20 से गुणा करके, है ना। तो सवाल वाले पे पहुंच गए हम। तो इधर भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी करना पड़ेगा 20। ये रेशो मेथड होती है ना, रेशो मेथड से कर रहे हैं हम, क्योंकि इससे आंसर बहुत जल्दी आता है 8-10 सेकंड के अंदर। बुक में आपको ये मेथड से नहीं मिलेगा, किसी भी बुक से करेंगे, बट हमारा मेन जो है मोटिव क्वेश्चन को विदिन अ सेकंड सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस इधर 20 हुआ तो इधर भी 20, इधर भी 20। तो हमने ये देखा कि यदि ये 60 दिन में करेगा तो ये 20 दिन में करेगा। और देख लो इस 60 से ये 20 कितना कम है 40, और यही 40 हमें सवाल में दिया हुआ था। तो हमने क्या देखा, तो ये पूछ रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, रमेश और विपिन यदि साथ में काम करें तो पहले तो हमें पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 60 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60, तो ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इसे करवाना है हमें रमेश और विपिन से। रमेश और विपिन 3 और 1 4 काम कर देते हैं 1 दिन में। तो इस 60 काम को करने में कितने दिन लगा देंगे, 60/4 बराबर 15। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है ना। नीचे एफिशिएंसी रखते हैं, जिसकी एफिशिएंसी पूछिए, दोनों कितने में करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया। और ऊपर रखते हैं टोटल वर्क, है ना। तो हमारा क्या निकलता है, तो हमारे या तो डे निकलते हैं या जो टाइम पूछता है वो निकलता है। तो इसने पूछा था ना कितने दिन में कर देंगे, तो इसलिए हमने डे बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी दोनों का पूछा था, तो 3 में 1 जोड़ के 4, और टोटल वर्क हमने 60 निकाल लिया था। कहाँ से निकाल लिया था, इन दोनों का एलसीएम लेके, जिससे हमें पता पड़ जाता है काम कितना है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको रब कर देंगे। आगे बोल रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारगर है। कारगर है, ठीक है, कारगर है। अगेन ए और बी ही है। अब क्या बोल रहा है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक सक्षम है या सक्षम कारगर है, मतलब काम करने वाला। ए बी की तुलना में 3 गुना, तो यदि मैं बी को 1 मान लूँ तो ए 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये काय का रेशो दिया है, एफिशिएंसी का। आगे बढ़े, क्या कह रहा है, 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में ये पूरा कर लेता है। कौन, ए बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो हम टाइम का रेशो निकालेंगे, तो इसका उल्टा 1 और 3। तो देखा कितने कम में हो रहा है, इधर 2, ये इससे 2 में कम कर रहा है ना पर ये सवाल क्या कह रहा है 60 में। तो इस 2 को हम बनाएंगे 60 30 से गुणा करके, तो इधर भी हमें 30 का गुणा करना पड़ेगा और इधर भी हमें 30 का गुणा करना पड़ेगा। तो टोटल काम निकालने के लिए हमें 30 और 90 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा 90। तो ये 90 तो हमारा हुआ है टोटल वर्क। और आखिरी में पूछा था तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क 90 है और दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 4। जब मैं 90 को 4 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 22.5, है ना। या इसको क्या लिख सकते हैं 22 और 1/2,
तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो भी ऑप्शन में हो 22.5 ऐसे भी लिख सकते हैं और 22.5 ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, अब x और y दो लोगों की बात कर रहा है। x y की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है। x y की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है, तो यदि मैं y को 1 मान लूँ तो x कितना हो जाएगा 3। अतः वे y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है ना। तो टाइम का रेशो 1:3। तो हमने देखा कितने दिन पहले कर रहा है, 2 दिन पहले, पर ये क्या कह रहा है 40 दिन, तो हमें 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी 20 से गुणा करा और इधर भी 20 से गुणा करा, तो 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 60। मतलब ये हमारा होगा टोटल वर्क। और देख लें उसने पूछा क्या था, तदनुसार वे दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क 60 होगा और दोनों मिलेंगे तो 3 और 1 4 काम करते हैं, तो 60/4 बराबर 15 दिन। और ये हमारा क्या गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बोल रहा है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ठीक है, अब सवाल का टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा हल्का सा टफ कर दिया। टफ नहीं है, थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ा दिया, तो इसको मिटा देते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए और बी, यदि बी को 2 मान लूँ तो 2 का आधा 1। ठीक है, कोई कहे सर 1 क्यों नहीं माना, 1 मानोगे तो यहाँ आधा लिखना पड़ेगा, आधा मतलब 1/2, तो फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो इसलिए हम उसे सॉल्व करने में हो सकता है आपको दिक्कत है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 माना। तो बी यदि 2 काम करता है तो ए उसका आधा, 2 का आधा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। ठीक है, तो सी भी है। अब सी क्या करता है, सी का क्या एफिशिएंसी है, ए और बी जितना मिलकर काम करते हैं उसका आधा। तो इधर देखा हमने ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3, और 3 का आधा 3/2 है ना, या 3 का आधा 1.5 होता है और 1.5 यानी 3/2 ही होता है। तो ये आ गया। आगे पढ़ लेते हैं। कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं सी कितने में 40 में। चलो ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये यहाँ फ्रैक्शन है ना, तो हमें इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगी रेशो रेशो के रूप में बनाने के लिए, प्रॉपर रेशो बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 2 4 2 और ये 3। कैसे आया देखो, क्या करते हैं, जब भी 2 नंबर, ये तो सिंपल फॉर्म में नंबर, यहाँ फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो 1/1 है ना, 1/1, 2/1 और 3/2। एलसीएम लूँगा 1 1 और 2 का, तो कितना आएगा 2 1 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 1 2 ज़ा और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा और 1 3 ज़ा 3। तो आया ना 2 4 और 3, और नीचे वाला ये 2 है, इसको हटा देते हैं, कुछ काम का नहीं होता। तो हमने बना लिया अब प्रॉपर रेशो के फॉर्म में। अब क्या बोल रहा था, यदि सी 40 दिन में काम पूरा कर देता है तो सी की एफिशिएंसी कहाँ है, ये है 3। तो सी 40 दिन में पूरा कर देता है, तो मतलब टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को दिया हो कि इतने दिन में पूरा कर सकता है और उस व्यक्ति की एफिशिएंसी भी दी हो, जैसे कि सी का दिया था 40 दिन में पूरा कर सकता है और हमारे पास सी की एफिशिएंसी भी हो, तो हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। वो टोटल वर्क होता है। तो इस 40 का 3 में मल्टीप्लाई करा तो 120 आएगा, जो कि हमारा टोटल वर्क हो गया। तो यही बोल रहा था कि इस टोटल वर्क को, ठीक है, क्या बोल रहा था, इस टोटल वर्क को तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 4 3 7 और 2 9,
तो ए 120 काम को 120/9, या कैसे लिख सकते हैं, काट सकते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 40/3, या कैसे लिख सकते हैं 13 और 1/3%। तो जो आपके ऑप्शन में होगा आंसर वो मोस्टली ये होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 33 और 1/3%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। आगे बोल रहा है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं पहले। क्या बोल रहा है, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक, बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो ए और बी ए से 40% अधिक कुशल है, मतलब इफ़िशियंट है। तो ए को यदि मैं 100 मान लूँ तो इस 100 से 40% अधिक, मतलब 100 का पहले 40% निकालेंगे जो कि 40 होगा, और अधिक मतलब इस 100 में जोड़ते हैं, ये आपको पता होगा, ऐसे परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं। तो कितना हुआ 140, है ना। यदि ये 100 है, क्या बोल रहा था, बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो यदि ए को 100 मान लूँगा तो बी 140 हो जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 5 10 और 2 7 14, मतलब इफ़िशियंसी का फाइनल रेशो हमारा क्या हुआ 5:7। आगे देखते हैं क्या बोल रहा था, बी ए से 40% ज़्यादा कुशल है, बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। और आगे पहले लाइन में क्या बोला था, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। तो यदि ए काम को 21 दिन में कर सकता है तो एक जो दिन दिए हैं और उसकी एफिशिएंसी से गुणा कर दूंगा मैं, तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। ये पिछले सवाल में बता चुका हूँ। तो 105 ये हमारा आ गया टोटल वर्क। तो पूछ रहा है यदि इसी टोटल वर्क को यदि बी अकेला करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 7। तो 105 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो आएगा मेरा आंसर 15। तो ये हमने क्या निकाल लिया, बी अकेला 15 दिन में काम करेगा और ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है आगे ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज। तो ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल हो। यदि ए की अपेक्षा क्या बोल रहा है, बी 50% अधिक कार्यकुशल हो। तो ये ए रहा, ये बी रहा। बी 50% अधिक कार्यकुशल हो तो मैंने ए को 100 मान लिया, तो बी 50% अधिक 150 हो जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, है ना। 50 की टेबल से काट दिया मैंने, तो ये इसकी इफ़िशियंसी का रेशो आ गया 2:3। अब बोल रहा था ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो दिन भी है और ए की इफ़िशियंसी भी, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं 9 × 2 बराबर 18। तो इसने पूछा था तो बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम हमारा 18 है और बी की पूछ रहा है तो बी की इफ़िशियंसी 3 है। तो 3 6 18 और ये हमने निकाल लिया बी अकेला, ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ए बी से 20% कम काम करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है
तो बी उसे कितने घंटे में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं, है ना। ए बी से 20% कम समय में काम करता है, तो ये ए है और ये बी है। ए बी पे डिपेंड है क्योंकि ए बी से 20% कम में काम करता है। तो यदि मैं मान लूँ कि बी 100 में करेगा तो 100 का 20% कम कितना होगा, 80। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 4 और इधर 5। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, तो यदि ए 7.5 घंटे मतलब 15/2 तो टाइम दिया है और इसकी इफ़िशियंसी दी है ए की, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। 2 2 ज़ा और इधर आ जाएगा 30। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 30। तो पूछा क्या था, तो बी उसे कितने घंटे में करेगा। तो बी करेगा हमारा 30 टोटल वर्क और बी की इफ़िशियंसी 5। तो 5 6 ज़ा 30। तो हमने निकाल लिया बी अकेला कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं रब कर देता हूँ इसे। अच्छा ये है, और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। आगे बढ़े। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। तो बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बोल रहा है बी और ए मिलकर दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, ये 0 से 0 गया, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। तो ये आ गया इनकी इफ़िशियंसी का रेशो। और इसने शुरू में बोला था ए 12 दिन में काम कर सकता है, तो 12 इंटू ए की इफ़िशियंसी जो कि 5 है, तो 12 पंजे कितना 60। तो ये 60 मतलब क्या निकल गया हमारा टोटल वर्क। और आखिरी में पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा 60 है और दोनों मिलकर मतलब दोनों की इफ़िशियंसी से डिवाइड करेंगे जोड़ के, तो 8 और 5 13। तो टोटल काम 60 को ये दोनों मिलके 60/13 में कर देंगे। तो ये हमारा क्या गया आंसर। आगे बढ़ेंगे। ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ए तथा बी दो व्यक्तियों ने कार्य आरंभ किया। फिर क्या किया, तो उन्हें एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा किया। तो यहाँ एफिशिएंसी का रेशो है, तो टाइम का रेशो इसका उल्टा 1:3। तो यहाँ हमने देखा तो कितने दिन में कम में किया 2, पर ये क्या कह रहा है कितने दिन कम में किया, बी की तुलना में 60 दिन कम में। तो इस 2 को 60 बनाएंगे 30 से गुणा करके, तो इधर भी 30 से गुणा होगा और इधर भी 30 से गुणा होगा, तो ये होगा 30, ये होगा 90, है ना। तो 30 और 90 का एलसीएम लेंगे तो 90 ही आएगा। तो ये टोटल वर्क हमें पता पड़ गया 90। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूरा था क्या। ए तथा बी दो व्यक्ति एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ इसे 1 मान लिया। अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में काम किया। तो हमने क्या देखा, ये 2 दिन कम में है बट सवाल वाला क्या कह रहा है 60 दिन कम में। तो 2 को 60 बना दिया 30 से गुणा करके, तो यहाँ पे भी 30 से गुणा, यहाँ पे भी 30 से गुणा, मतलब ये 90 दिन में करता होगा, ये 30 दिन में करता होगा। तो ये देखो ये इससे 60 दिन कम ले रहा है ना, यही सवाल में लिखा है।
और हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो हमें पता पड़ गया 90 आया, जो कि हमारा टोटल वर्क हो गया। आगे पढ़ेंगे। तो यदि वे दोनों एक साथ वह काम करें तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो वह दोनों वह साथ में काम करें, है ना। तो दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 4 हो जाएगी। टोटल वर्क 90 है, तो इस 90 को दोनों 90/4 बराबर कितना होगा 22.5, या इसको कैसे लिख सकते हैं 22 और 1/2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आगे बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जुलते या एक से सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी पकड़ बन जाएगी और कल की क्लास में जब आप देखेंगे तो आप मोस्टली क्वेश्चन कर देंगे, है ना। ये जल्दी समझ जाएंगे, नहीं भी बनेंगे तो, कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए, तो अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी ए से 60% अधिक कुशल है और ए शुरू में लिखा था 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। वही काम करने के लिए अकेला बी कितना समय लेगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, इधर 5 इधर 8, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया काट के, है ना। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बराबर कितना आया 60। तो इस टोटल वर्क 60 को बी का पूछ रहा है शायद, यदि वे दोनों नहीं कहाँ है, भाई काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो बी का पूछ रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 60/8 काट सकते हैं इसे 15/2 और क्या लिख सकते हैं 7.5। तो ये हमारा क्या गया आंसर। आगे बढ़ेंगे। ए तथा बी एक साथ एक कार को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब और सवाल का टाइप चेंज कर दिया है हमने, थोड़ा सा और लेवल हल्का सा। क्या बोल रहा है, ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो, यदि ए की क्षमता किसकी, सी की, बी की, सी की, यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए की क्षमता सी से दुगनी है, सी को 1 मान लिया तो ए 2 हो जाएगा, और ए प्लस बी एक काम को 12 और बी प्लस सी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सवाल में दिया था, तो हम 12 और 15 का एलसीएम लेके पता लगा लेंगे टोटल काम कितना है। तो टोटल काम हमें पता पड़ गया कितना है 60, है ना, टोटल वर्क। अब हमें क्या चाहिए, बी से काम करवाना है ना, इसने पूछा है बी कितने समय में काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी चाहिए हमें, बल्कि यहाँ पर सी की एफिशिएंसी भी है, ए की एफिशिएंसी भी है। यहाँ देखा तो यहाँ बी की नहीं है, बी और ए दोनों की है, यहाँ पर बी और सी दोनों की। तो हमें यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी, और हमने बी की एफिशिएंसी पता कर ली, तो इस 60 को डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो ए प्लस बी बराबर 5 उठा लो यहाँ से। ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी 5, ए प्लस बी बराबर 5, है ना। या चाहो तो बी प्लस सी बराबर 4 उठा लो। इन दोनों इक्वेशन से हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, किसी भी एक से। मैं दोनों से करके बता देता हूँ। तो जब मैंने पहले ये वाली उठाई तो ए प्लस बी बराबर यदि 5 है, ए की 2 है, ए की जगह 2 रख दूँ मैं, तो यहाँ से बी की निकाल सकता हूँ कितनी 5 - 2 बराबर 3। अब मान लो ये ली होती मैंने, तो सी की जगह 1 रखता, तो 4 - 1 बी की वैल्यू तब भी 3 आती। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है ना। तो हमने बी की एफिशिएंसी निकाल ली। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। टोटल वर्क हमारा 60 है, तो बी कितने दिन में करेगा 60
या 60/3 बराबर 20 दिन, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए की कार्य क्षमता, नहीं ये तो हो गया ना, सी की दुगनी वाली। हाँ ठीक है, अगला है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। चलो, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो यदि मैं इसको 2 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तो हमने देखा कि ए तथा बी जितना मिलके काम करते हैं उसका आधा 3 कर पाता है। तो हमने देखा ए और बी मिलके 2 और 1 3 काम करते हैं, तो 3 का आधा कितना हुआ 1.5, यानी कि 3/2। और इस टाइप से एक पहले भी आया था पिछले, जहाँ पर हमें इसे प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कितना जाएगा 2 1 2, 2 2 4 और ऊपर 3। ये कैसे होगा मैंने बताया, पीछे देख लेना पिछले सवाल में, शुरू में एक सवाल में करवाया था मैंने ना। आगे, सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। ठीक है, हो चुका वो तो। तथा तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, सी का दिया है कि सी 20 दिन में कर सकता है, और सी की इफ़िशियंसी भी हमारे पास कितनी है 3, और 20 दिन में कर सकता है। तो 20 × 3 से हमें पता पड़ गया टोटल काम हमारा कितना है 60 टोटल वर्क। आगे पढ़ देते हैं, सी अकेले एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करें, कोई दिक्कत नहीं। 60 टोटल काम है और ए बी और सी तीनों को मिलकर करना है, तो 4 और 3 7 और 2 9, 60/9। तो क्या आंसर आने वाला हमारा 60 को 9 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 54 बार, तो 6 सही 6/9, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 3 2 6 3 3 9। तो हमारा आंसर कितना है 6 और 2/3 डेज। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, आगे के जो क्वेश्चन होंगे टफ क्वेश्चन करेंगे, कुछ लेवल थोड़ा और थोड़े से भी ज़्यादा है ना, और उसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा लेवल हाई करके सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड। तो आई होप आपको लेक्चर सही लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।